आइए सुनते हैं कहानी एक लड़की की जिसकी माँ ने घोषित कर दिया उस लड़की को हत्यारीन। इस हत्यारीन लड़की की कहानी कुछ यूं है कि आप सुनने के बाद सोचेंगे कि क्या ये नियति के हाथों कुछ ऐसा हुआ कि हत्यारीन बन गई, या कुछ ऐसा हुआ ग्रहों के नक्षत्रों के कुछ ऐसे खेल हुए कि इसे हत्यारीन बन जाना पड़ा। या यूँ समझिए कि इसके संस्कार देने में माँ बाप ने कोई कमी रखी जिसकी वजह से हत्यारीन हो गई। मैं आपको सीधे मुद्दे पे ले चलता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं लखनऊ से मुंबई जा रहा था फ्लाइट से। लखनऊ एयरपोर्ट पे एक लड़की सुबह सुबह के रो रही थी। अब मुझे चूंकि रहा नहीं गया तो मैंने पूछा, बेटा आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा कुछ भी नहीं अंकल। बाद में मुझे लगा कि मैं इस लड़की को पहचानता हूँ, तो उसने कहा कि अंकल आप मेरे पापा के दोस्त हो। मैंने कहा हाँ बेटा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा की शायद 2 दिन पहले डेथ हुई? बोले हाँ अंकल, मेरे पापा की डेथ हो गई, मैं इसीलिए रो रही थी। खैर उसने पूरी बात नहीं बताई। थोड़ी देर बाद उसने वो कहानी सुनाई जिस कहानी को सुनने के बाद मैं बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा कि उस लड़की ने अपने मन से अपने मनपसंद जीवन साथी का चयन किया था जो धर्म और जाति के विरुद्ध था, और धर्म के विरुद्ध होने की वजह से उनके पापा को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, बहुत धक्का लगा, और 4 महीने में ही वो हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद वो घर लौट के नहीं आए। अपने पापा की डेथ की खबर सुन के जब ये लड़की दरवाजे पे पहुंची तो उसकी माँ ने कहा कि तुम हत्यारीन हो अपने पापा की, तुम घर में नहीं आ सकती, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी, तुम बाहर जाओ। भाई ने कहा कि तुम क्या करने आई हो, तुम्हारी वजह से हमने अपने पापा को खो दिया, तुमने अपने मन की और अपने मन के हिसाब से तुम जी हो और अपने मन से ही अब रहो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। फिर माँ ने कहा कि बेटा हमारे पास एक बेटा है और एक बेटी है, कम से कम इनके जीवन को, इनके संस्कार को और इनके धर्म को भ्रष्ट मत करो। बेटा तुम मेरे घर में नहीं आओगी, हम रहने नहीं देंगे। उस लड़की को घर में घुसने भी नहीं दिया गया। अब वो लड़की सुबह सुबह के रो रही थी। एयरपोर्ट पर जब उसने किसी से बातचीत में बताया कि मैं तो स्मशान घाट पे चली गई थी, भैंसा कुंड घाट पे, मुझे भाई ने वहाँ भी भगा दिया लेकिन मैंने अपने पापा के पाँव छुए। फिर उसने किसी से कहा कि मुझे मेरे फूफा ने फोन करके बताया था कि बेटा आ जाओ, और आप आश्चर्य करेंगे कि उस लड़की के रोना का क्रम टूट नहीं रहा था। मुझसे रहा भी नहीं गया क्योंकि वो हमारे परिचित ही थे उसके पापा। तो उसने बताया कि पापा के आदेश के खिलाफ उन्होंने मना किया था कि तुम नहीं करोगी शादी, लेकिन हमने एक ऐसे लड़के से शादी की जो हमारे धर्म का नहीं है और वो धर्म विधर्मी है, और इस वजह से पापा मुझसे बहुत नाराज़ हुए। और वो चूँकि मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत मानते थे, और यहाँ तक कि अंकल मरने से पहले उन्होंने मेरे नाम एक फ्लैट भी कर दिया था, और उसकी कागजात के पेपर भी उन्होंने मम्मी को दिया था, जो मम्मी ने कागज़ फेंकते हुए मेरे मुंह पे कहा कि जाओ ये ले जो अपने पापा की तरफ से, ये मरने पर भी तुम्ही को उपहार दे के गए हैं। क्योंकि उसके पापा ने जरूर उसमें कहा था कि किसी से कि कह देना कि जब वो ठोकरें खाएगी, घर से निकाल दी जाएगी जिस जगह गई है, तो कम से कम छत एक रहेगा उसे अपना सिर छुपाने के लिए। एक लड़की बेसहारा हो गई अपने पापा के इच्छाओं के विपरीत कार्य करने से, या यूं कहें कि ग्रह नक्षत्रों ने उसे अपराधी बना दिया, हत्यारीन बना दिया। उसकी माँ ने उसको हत्यारीन कहा। अब विचार आता है हमारे सामने और आपके सामने कि क्या बच्चों की परवरिश में या उनको संस्कार देने में कोई चूक हो गई? नहीं। क्या ग्रह नक्षत्रों ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये परेशानी हो गई? शायद ये भी नहीं। फिर एक लड़की जिसे उसके पापा इतना प्यार करते थे कि बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थी, फिर भी उन्होंने एक फ्लैट ये दे दिया कि भविष्य में उस लड़की को कोई संकट ना हो। यहाँ भी क्या कहेंगे, ये भी उस पापा का प्यार है, लेकिन उस पापा की हत्या का दोष, कलंक, क्योंकि इस धरती से विदा होते समय सिर्फ उसको एक ही बात की पीड़ा रही उनके पापा को कि बेटी ने मेरी बात नहीं मानी। हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए ही काम करता है।
और खुशी के साथ साथ उनकी दूरदर्शिता भी होती है, जो उम्र और अनुभव के आधार पे आता है। हमारा ये छोटा सा जो अनुभव आज हमने संजोया है आपके लिए, ये जो कहानी हमने आपको सुनाई, ये सच्ची कहानी है। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली, आप हमें जरूर लिखेंगे कि क्या ग्रह नक्षत्रों की वजह से हुआ, या माँ बाप ने संस्कार में कोई कमी की, या उस लड़की की मूर्खता थी, या आजकल के पूरे जो जेन जी कहा जाता है कि आज पूरे के पूरे जेन जी जो सोसाइटी में जो बच्चों की एक नई सोच उपज रही है, ये सोच कितनी भयावह हो सकती है। क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं अपने मूल्यों की, सांस्कृतिक विरासत की, अपने तमाम ऋषि महर्षियों के उन विरासत की बातों को हम संजो के चलते हैं, एक अच्छा भारत देंगे, इस अच्छे भारत में सारे लोग खुशहाल होंगे, हम एक विकसित भारत के यात्री बनेंगे, लोगों की सोच बढ़ेगी, लोगों का विकास होगा। यहाँ विकास अवरुद्ध हो रहा है। सोचते हैं इस कहानी का परिणाम आपकी नज़र से कैसे रहा, और क्या रहा, और क्या होना चाहिए, किसका दोष है, हमें जरूर लिखेंगे आप।